हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, इससे पहले मैं फिजिक्स का जो है चैप्टर 2 का पार्ट वन जो वीडियो था उसमें मैं क्वेश्चन 1 से लेके 42 तक का टोटल में कवर किया था। ठीक है, टोटल क्वेश्चन को मैं बताया था और आज मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन 43 से आगे। तो अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देखिए, जो कि आपको मिलेगा ब्राइट फ्यूचर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा कि अभिबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस दोष का निवारण होता है? अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या द्विफोकस लेंस? बताइएगा 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका बेलनाकार लेंस। ठीक है, अच्छा कलर चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज मैं कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की रखी गई वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच दूरी को कहते हैं, बताइएगा क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर या कोई नहीं? बताइएगा 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा दृष्टि परिसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित इलाज किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस या सभी अवतल लेंस और सभी उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस? बताइएगा 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग करके इलाज किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। बताइएगा, यानी जिसको दूर दृष्टि दोष होता है वो साफ साफ देख सकता है। किसको? दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को या इनमें से कोई वस्तुओं को नहीं? बताइएगा। देखिए, जिसको दूर दृष्टि दोष होता है वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन को दूर की वस्तुओं को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कभी कभी कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिएटिलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को कहते हैं। बताइएगा। तो इसको कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। अक्सर ये एजेड लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। मोतियाबिंद का शिकायत ज़्यादातर जिसका एज ज़्यादा हो गया है, बूढ़े व्यक्तियों में ये लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जरा दूरदृष्टता क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि नेत्र की समंजस क्षमता घट जाती है, या फिर पक्षमाभी पेशियां धीरे धीरे सबल हो जाती है, नेत्र लेंस के लचीलापन बढ़ने लगता है, सभी कथन सत्य है? बताइएगा 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो नेत्र की समंजस क्षमता जो होता है वो क्या हो जाता है? वो घट जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? बताइएगा। दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है आपका ऑप्शन घ हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी
का अत्यधिक हो जाना। ठीक है, तो 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, पुतली द्वारा, दृष्टि पटल के द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या परितरिका द्वारा, बताइएगा 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा पक्षमाभि के द्वारा, ऑप्शन ग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपका, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या बेलनाकार। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये अवतल लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। देखिए नेत्र दान करने का वाले व्यक्ति का कोई आयु सीमा नहीं होता। ठीक है, तो आप किसी भी समय चाहे आप 10 वर्ष के हो, चाहे आप 25 वर्ष के हो, चाहे आप 60 वर्ष के हो, आप नेत्र डोनेट कर सकते हैं, यानी कि नेत्र दान दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन घ, इनमें से सभी। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, बताइएगा। यानी अगर आदमी मर जाता है तो उसकी कितना समय के बाद उसके आँख को निकाल लेना चाहिए, 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर, 10 से 12 घंटे के भीतर, बताइएगा 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 4 से 6 घंटा के भीतर, यानी 4 से 6 घंटा के अंदर निकाल लेना चाहिए मरे हुए व्यक्ति के शरीर से आँख को। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप लोग बढ़िया से इसको रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, बताइएगा। कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह रोग का रोगी, दामे का रोगी या ख एवं ग दोनों। तो देखिए मधुमेह रोगी भी कर सकता है आँख का दान और आपका दमे का रोगी, लेकिन संक्रामक रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है वो नहीं कर सकता। तो ये हो जाएगा ऑप्शन घ, इसका क्या हो जाएगा सही, ख एवं ग दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता है। चलिए अब यहाँ यह क्वेश्चन है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, बताइएगा आप लोग इसका आंसर कि कौन व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो एड्स से पीड़ित व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति के अंदर एड्स बीमारी है वो अपना नेत्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं, 4 करोड़, 5 करोड़, 3.5 करोड़ या फिर 10 करोड़, बताइएगा 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 3.5 करोड़। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कोण को कहते हैं, बताइएगा। किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। तो उसे विचलन कोण कहते हैं, ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म के 2 पार्श्वर पृष्ठ के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं, ठीक है, प्रिज्म कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं या निर्गत कोण कहते हैं, बताइएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो प्रिज्म कोण कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
कि किसी प्रिज्म से आपतित प्रकाश किरणें क्या होती है, प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, पार्श्व पृष्ठ के समांतर होती है, अभिलंब से दूर चली जाती है, या अभिलंब से 90 डिग्री पर झुक जाती है। बताइएगा 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। अगला क्वेश्चन है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, लाल, पीला, नीला, बैंगनी। बताइएगा 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो लाल रंग का जो विचलन होता है वो न्यूनतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 हो गया, 61 देखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा लाल रंग। ठीक है, लाल रंग है जो खतरा को इंडिकेट करता है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल में आप लोग देखे होंगे जब लाल बत्ती जलता है तो कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस नहीं करता है जब तक कि ग्रीन लाइन ना जल जाए या फिर जग जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है लाल रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग या नीला रंग। बताइएगा 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका बैंगनी रंग। कौन सा रंग, तो बैंगनी रंग आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, जिसमें इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है, बैंगनी प्रकाश से कम होता है, हरे प्रकाश से कम होता है, आसमानी से कम होता है, सभी रंगों से कम होता है। बताइएगा 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो सभी रंगों से क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन घ 63 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, आप लोग देख पा रहे होंगे कंप्यूटर पे, कंप्यूटर नहीं सॉरी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए प्रिज्म से सूर्य प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं क्योंकि प्रिज्म 7 रंगों से निर्मित है, सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं है, या सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद है, या इनमें से सभी सही है। तो ये ऑप्शन गो आपका सही हो जाएगा कि सूर्य के आपका श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन गो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परिवर्तन होता है, 1, 2, 3, 4। बताइएगा 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप। तो ये होगा 2। क्या होगा, 2। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब पानी बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होते हैं तो ऐसे इंद्रधनुष कहा जाता है, प्राथमिक, द्वितीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो प्राथमिक क्या कहा जाता है, प्राथमिक कहा जाता है। कांच का अपवर्तनांक विभिन्न अंगों के प्रकाश के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, समान होता है, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये भिन्न भिन्न होते हैं। कैसा होता है, तो ये भिन्न भिन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, लाल, पीला, बैंगनी, आसमानी। बताइएगा 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका बैंगनी। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है, बैंगनी, लाल, पीला, हरा। बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा लाल। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन से यहाँ देखेंगे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? हरा, काला, नीला, पीला, बताइएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये काला दिखाई पड़ेगा। कैसा? काला। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे फ़ायदा होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप लोग वीडियो को रीच कर पाएंगे, ठीक है, सॉरी वॉच कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 71 नंबर, पेड़ की पत्ती हरे वर्ण की दिखती है क्योंकि यह परावर्तित करता है हरे वर्ण को, नीले लाल वर्ण को, पीले वर्ण को, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आपका हो जाएगा हरे वर्ण को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? पीला, बैंगनी, काला या नीला, बताइएगा। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा, सभी। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या प्रिज्म का, बताइएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का। सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को कहते हैं अवक्षेपण, विक्षेपण, परिक्षेपण, सभी कथन सत्य है, बताइएगा। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो यह होगा आपका विक्षेपण। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के ब्रांड को कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बताइएगा। तो ये काला दिखाई पड़ता है। कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों के आवेश कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? बताइएगा। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो परिकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकिरणन कहते हैं। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? लाल का, नीला का, पीला का, बैंगनी का, बताइएगा। तो ये लाल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिप्रकीर्ण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव, क्रिंडल प्रभाव, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो ये हो जाएगा टिंडल प्रभाव। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं? लाल, पीला, नीला, बैंगनी, बताइएगा। तो ये करता है आपका नीला रंग को। किस रंग को? नीला रंग को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर, जो कि इस क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है।
बताइएगा कि टिंडल प्रभाव, एक सेकेंड, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ होगा घटना। कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है, बताइएगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परिकिरणन, बताइएगा 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह से क्लास आप लोगों को मिलता रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।